अरे यार भगवते वासुदेवाय टेस्ट मारो। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं व्यासं ततो जयमुदीरये नमस्कृताय स्वभक्तिश्री नित्यं भागवत सेवया भगवते तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनताय श्रीपरमानन्द माधव श्रीकृष्ण चैतन्य गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्ताय नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे गुरुवे गौरचन्द्र राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला अध्याय संख्या 10 और श्लोक संख्या, ये कल वाला ही श्लोक हम पढ़ेंगे, उसको हमने पूरा नहीं कर पाए थे, आज इसी को पढ़ेंगे और एक दो बार में ही पढ़ के। स एव भूयो निज वीर्य चोदितां स्वजीव मायां प्रकृतिं सुशिक्षितीं अनाम रूपात्मनि रूप नाम्नि विधित समानोऽनुससार शास्त्रके। स एव भूयो निज वीर्य चोदितां अनामरूपात्मनिरूपनामनि विवित्समानोऽनुससार शास्त्रके। स एव भूयो निजवीर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं शिशिक्षति अनामरूपात्मनिरूपनामनि विवित्समानोऽनुससार शास्त्रके। यस, कोई रिपीट करना चाहता है? स्वागत है। ओके, कोई नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। निजवीर्यचोदितं स्वजीवमायां प्रकृतिं सेषक्षितम् अनामरूपात्मनिरूपणानि विधित् समानोऽनुससार शास्त्रकृत्। हरि हरि हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। स एव भूयो निजवीर्यचोदितं स्वजीवमायां प्रकृतिमस्विष्टितम् अनामरूपात् निरूपनामनि विधि समानोऽनुसार शास्कृत। हरि हरि हरे कृष्ण प्रभु। स एव भूयो निजवीर्यचोदितं स्वजीवमायां प्रकृतिं सुशिक्षितम् अनामरूपात्मरूपाणि विदास्मानो निशार शास्त्रम। हरि बोल। ओके, तो कल हमने देखा यस खुला हुआ है अनुराग। थैंक यू। तो कल हमने देखा कि भगवान ने अपने अंश जीवों को, जो अंश रूपी हम भगवान के अंश से पार्ट एंड पार्सल, तो भगवान क्या चाहते हैं कि हम इनका नाम ले सकें और भगवान के रूप को देख सकें। यानी मोटा मोटा अगर कहें, भगवान को प्राप्त कर सके हम, ऐसा भगवान चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं? पहले तो शास्त्र देते हैं, भक्त भेजते हैं, अवतार के माध्यम से खुद आते हैं,
तब भी व्यक्ति नहीं समझता है, तो भगवान क्या करते हैं, इसी इच्छा को पूरा करने के लिए हमें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंदर डाल देते हैं। जब कोई सीधे हाथ से नहीं आता है तो फिर हाथ को, उंगली को हल्का सा टेढ़ा करके भगवान माया के अंदर हमें डाल देते हैं। तो जो कौन से भगवान, वो भगवान जिनकी शक्ति से प्रकृति पुनः सृष्टि करने के लिए एबल है। प्रकृति दोबारा से किसी भी चीज की सृष्टि कर सकती है, इसकी शक्ति के द्वारा, बाय द पोटेंसी ऑफ कृष्णा, भगवान की शक्ति के द्वारा। तो कल हमने बताया था नित्य मुक्त, नित्य जीव और मुक्त जीव, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त। आज अगला स्टेंजा है। तो माया के द्वारा पदार्थ के उत्पादों के रूप में मोहग्रस्त रहते हैं और इस प्रकार वे सुखी बनने हेतु भौतिक जगत में नाना प्रकार की योजनाएं बनाते रहते हैं। जो इस माया के वशीभूत होता है वो भगवान से दूर जाकर के क्या करता रहता है, सुखी बनने के लिए भौतिक जगत में कई प्लान्स बनाता है, ये करके मैं खुश हो जाऊंगा, नहीं तो ये करके खुश हो जाऊंगा, और वे योजनाओं को खुशी खुशी आगे बढ़ाते हैं। जब इन योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं बहुत खुश होते हैं कि हमारी योजना आगे बढ़ रही है। लेकिन भगवान की इच्छा से योजना बनाने वाले तथा उनकी योजनाओं एक निश्चित समय के बाद नष्ट जाती है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है, हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सारे जीव मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और जब जब पुनः सृष्टि करने का समय आता है तो मैं अपनी बहिरंगा शक्ति द्वारा सृष्टि अपने प्लान्स बनाते हैं। इनके प्लान बहुत लंबे नहीं चलते, एक निश्चित अवधि के बाद ही नष्ट हो जाते हैं। और क्योंकि ये लोग खुद ही नष्ट हो जाएंगे, प्लान तो बहुत दूर के, प्लान तो ऑफ कोर्स नष्ट होगा ही, लेकिन प्लान से पहले इनका नष्ट होना निश्चित है। तो जैसा कि गीता में कहते हैं कि जब कल्प का अंत होगा तो ये सारे जीव खत्म हो जाएंगे और जब जीव खत्म हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स उनकी योजनाएं भी खत्म हो जाएंगी। ये जो व्यक्ति इस तरह की योजना बनाता है थोड़ी देर के लिए खुशी रह सकता है, लेकिन पूरे अल्टीमेट को प्राप्त होता है। लेकिन जो भगवान की योजना से चलता है, भगवान की योजना से चलने वाला, शुरू में ऐसा लगता है कि भाई इसका काम धंधा ठीक नहीं चल रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, मजा नहीं आ रहा है, स्वीटनेस नहीं आ रही है, लेकिन बाद में अल्टीमेटली वही व्यक्ति खुशी रहता है जो भगवान की योजना से चलता है। तो इस प्रकार से भूयो शब्द के बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं कि भूयो शब्द पुनः पुनः का जो क्या बता रहा है कि सृष्टि, पालन और संहार की क्रिया भगवान की बहिरंगा शक्ति से हमेशा चलती रहती। कोई ना कोई मर रहा है, कोई ना कोई पैदा हो रहा है और हम सबका पालन तो हो ही रहा है। ये तीनों काम हमेशा हो रहे हैं। हम सोचते हैं असली प्रलय आएगा तो तभी प्रलय होती है, रोज प्रलय हो रही है, रोज कितने लोग मर रहे हैं और रोज क्रिएशन हो रहा है, रोज सृष्टि भी हो रही है और रोज हम सबका पालन भी भगवान के द्वारा हो रहा है। तो इसीलिए शब्द करें पुनः पुनः, बाहर बाहर हो रहा है, वे ही सबके कारण है। लेकिन सभी जीव जो स्वाभाविक रूप से भगवान के अंश हैं और मधुर संबंध को बुलाए रहते हैं, उन्हें बहिरंगा शक्ति के चंगुल से छूटने का अवसर पुनः प्रदान किया जाता है। लेकिन बार बार, जितनी बार भी हम जन्म लेते हैं ना, उतनी बार भगवान किसी न किसी माध्यम से हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि जाओ इस भवबंधन से मुक्त हो जाओ, हमेशा के लिए खुश हो जाओ, भक्ति करो, लेकिन हम उसको अंगीकार नहीं करते। तो इस मधुर संबंध को हम लोग भुला ही रखते हैं। अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी हम भूले जा खुश रहते हैं। और जीव की चेतना को पुनः जागृत करने हेतु शास्त्रों की सृष्टि भी भगवान ही करते हैं। भगवान ही वेद व्यास के रूप में आते हैं और इन शास्त्रों को लिखते हैं ताकि जीव की चेतना फिर से जागृत हो जाए, लेकिन हम लोग इन पे भरोसा ही नहीं करते। बद्ध जीव के लिए वैदिक शास्त्र दिशा निर्देश करने वाला है, जिससे वे भौतिक जगत तथा भौतिक शरीर तथा संघार के पुनरावर्तन से मुक्त हो सके। तो जो वैदिक शास्त्र है, केवल ये वैदिक शास्त्र ही हमें, जो ये पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति समझ रहे हैं, साइकिल है, तो
इन सब की पुनरावृत्ति तभी बंद हो सकना, पैदा होना हमारा संसार में है जब हम शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जिए, शास्त्रों के दिशा निर्देश में अपना जीवन जिए, तब जाकर के ये पुनरावृत्ति से हमें मुक्ति मिल सकती है। और भागवतम भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यह सृष्टि जगत तथा भौतिक शक्ति मेरे वश में है और प्रकृति के प्रभाव से ये बार बार उत्पन्न होते हैं और ये सब मेरे द्वारा मेरी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से किया जाता है। मयाध्यक्षेण सूयते मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सुचराचरम। ये सारी प्रकृति, ये जो रिसाइकल है, ये सब मेरी अध्यक्षता में हो रहा है। और वस्तुतः आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी जीवों का कोई भौतिक नाम या रूप नहीं होता। हम लोगों का कोई भौतिक नाम और रूप नहीं है। ये थोड़ी देर के लिए हमको किराए पे मिल रखा है, हमसे छीन लिया जाएगा। ये जो हमारा है, सारिका नाम है, हमारा अमन नाम है, कपिल नाम है, ये छीन लिया जाएगा बहुत जल्दी। और जो ये इस कपिल नाम के साथ साथ हमें रूप दे रखा है, ये रूप भी छीन लिया जाएगा, क्योंकि भौतिक रूप और भौतिक नाम ये कोई भी स्थायी नहीं है, वास्तविक नहीं है। लेकिन भौतिक रूपों तथा नामों की भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा पूर्ति के लिए ऐसे झूठे भोगों का अवसर प्रदान किया जाता है। लेकिन हम इसी झूठे नाम को फैलाना चाहते हैं संसार में। सब लोग फेम चाहते हैं इस झूठे नाम को, जबकि ये नाम असली है नहीं वास्तव में। जब ये नाम ही आप ही परमानेंट नहीं हो तो आपका नाम कैसे परमानेंट हो सकता है? तो इसीलिए इन झूठे भोगों को हमें भोगने दिया जाता है। चल भाई, नहीं इतनी के माध्यम से वास्तविक स्थिति को समझने का अवसर भी दिया जाता है। दोनों है, धीरे धीरे स्थिति भी अवसर भी देते हैं कि भाई शास्त्रों को भी समझो। और मूर्ख और भुलक्कड़ जीव सदैव झूठे रूपों तथा झूठे नामों में व्यस्त रहते हैं। तो मूर्ख हो उदाहरण के लिए भगवत गीता प्रत्येक मानव के लिए पथ प्रदर्शक है, लेकिन भौतिक शक्ति से, दैविकी जादू से भगवत गीता द्वारा बताई गई जीवन शैली को नहीं अपनाते। हर व्यक्ति के लिए भगवत गीता इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता हमारे जीवन का मैनुअल है, बिना इसके हम जीवन नहीं जी सकते। लेकिन फिर भी हम इसके सिद्धांतों के अनुसार अपनी जीवन शैली को नहीं बनाते। जिसने भगवत गीता के सिद्धांतों को पूरी तरह से समझ लिया, उसके लिए श्रीमद् भागवतम अध्ययन का विषय है। पहले भगवत गीता समझना चाहिए, फिर भागवतम हम समझ सकते हैं। दुर्भाग्यवश लोगों को उसमें रुचि नहीं है, अतएव वे माया के चंगुल में फंसकर बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में आ जाते हैं। तो कह रहे हैं, therefore they are under the clutches of Maya for repetition of birth and death। बार बार जन्म, बार बार। तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि तेरा कई बार जन्म हो रहा है, कई बार तू माँ के पेट में आ रहा है, कष्ट भोग रहा है, दुख भोग रहा है। सोचो माँ के पेट में उल्टा लटका रहता है बच्चा, और कितनी बदबू आती है, इतनी बदबू, और इतना वो पैक रहता है कि गर्मियों में भी बच्चे को बाहर निकल के ठंड लगती, इतना पैक रहता है, इतनी बदबू आती होगी, और कितना पैक उल्टा लटका हुआ है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार हम इस जननी के जठर में, पेट में सो रहे हैं। तो इसको हमें साफ करना ही होगा, हमें इस जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना ही होगा, अगर हम अपनी असली खुशी चाहते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की
जय जगत गुरु शील प्रभुपाद श्री गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। संसार दावानल